राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संडे स्पेशल लॉन्ग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों के कमेंट ये थे कि दीदी आप अपना होम टूर करा दो, तो आज मैं वही स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा घर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है, फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो कोई बात नहीं, आज के ब्लॉग में आप लोग करेंगे हमारा होम टूर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप देखो, मेरा कोई ब्लॉग बनाने वाला घर पे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन गेट की एंट्री, मतलब यहाँ से हमारा घर स्टार्ट हो जाता है। अंदर आते हैं सबसे पहले, देखो इधर लाइट नहीं है क्योंकि लाइट पीछे है तो मेरे फेस पे नहीं दिखाई देगी। सबसे पहले आता है ये है बाथरूम, तो इसकी तरफ ना देखें वो ज्यादा बेहतर है। और अंदर आने के बाद सबसे पहले आती है हमारी किचन, जिसमें हमारे बनते हैं शॉर्ट ब्लॉग जो आप लोग डेली वेयर के हमारे देखते ही हैं। इसी में बनता है वो यम्मी यम्मी खाना, वो भी हमारी छोटी सी किचन, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि ना दीदी का घर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसी बात नहीं है, दीदी का घर बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो शुरू होने से पहले ही खत्म है। किचन इतनी बड़ी है, मेरे हिसाब से, मैं अकेली हूँ, अकेले खाना बनाती हूँ, तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी है। फिर भी मेरे लिए ठीक है, मैं इतने में खुश हूँ अपनी छोटी सी किचन में, क्योंकि यहीं से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है और आप लोगों का प्यार भी यहीं से आया है, तो इसलिए ये बहुत प्यारी किचन है। उसके बाद चलते हैं अंदर, और ये है हमारा कमरा। वैसे हमारा एक ही कमरा है और इसके अलावा और कोई कमरा भी नहीं है। यहीं पे होता है हमारा होम टूर खत्म, क्योंकि इसके बाद कोई और रूम है ही नहीं जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे ना दीदी का और भी घर है, तो ऐसी बात नहीं है, बस यही हमारा होम टूर है। और इतना छोटा सा घर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोगों को हमारा ये छोटा सा घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा छोटा है आप लोगों के लिए, पर हमारे लिए यही ठीक है, क्योंकि इसका ही प्राइस इतना ज़्यादा है तो बड़े घर का प्राइस फिर क्या ही होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे दीदी आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, आप कमरा चेंज कर लो। तो भाई मैं देखो एक बात बताऊं, इस घर में होना है पेंट, और इस घर के जो भी मकान मालिक हैं पहले उनसे पूछना पड़ता है, उनकी हाँ होगी तो इस घर में पेंट होगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं होगा, वो उनके ऊपर होता है। और बात रह गई ये चेंज करने की, तो ये जब इस कमरे का प्राइस 4000 है, तो सोचो आप लोग इससे अच्छे घर के प्राइस क्या होंगे। क्योंकि भाई देखो, जिस एरिया में मतलब हम लोग रहते हैं उस एरिया में इस घर का प्राइस 4000 है, तो फिर इसके अलावा और कहीं देखेंगे तो फिर उसका प्राइस क्या होगा, वो हमारे बजट से बाहर होगा। अभी जब तक गुजारा चल रहा है इसमें रह रहे हैं, और आगे जाके अगर मुझ पे पैसे हुए कभी तो मैं ज़रूर अच्छा घर लूँगी और आप लोगों को भी वो वाला घर भी दिखाएंगे जिसमें हम रहेंगे। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि हमारी इतनी तंगी है तो फिर एक घर का ही हम क्या ही बदलेंगे, तो जब तक के लिए अभी इसमें ही रह। और मैं आप लोगों से पहले ही देखो सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग में ही मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखा पाई। देखो यार, पता है हमेशा ऐसे होता है, मैंने सबको बोला है फिर भी उसके बाद भी कोई मेरी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारे बंदे काम वाले हैं तो कोई इतना सीरियस नहीं लेता है। अगर आप लोग सच में मेरी फैमिली को इतना देखना चाहते हो तो मैं लॉन्ग ब्लॉग में तो नहीं, पर शॉर्ट ब्लॉग में आप लोगों को अपनी फैमिली से ज़रूर मिलवा दूंगी। और आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि दीदी आप अपनी लव मैरिज करके खुश हो। अभी मैं खुशी हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं दुखी होंगी क्यों, अगर मैं खुश नहीं होती तो मेरे ब्लॉग भी नहीं आते। मेरे हस्बैंड और मेरी बाकी जितनी भी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव की है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हैं, जितना शायद अरेंज मैरिज में ऐसा बंदा ना मिलता उतना लव मैरिज में मिला है। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, जब प्यार किया है तो शादी की है तो बंदा खुश तो होगा ही। तो आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि लव मैरिज वाले खुश नहीं रहते, खुश हैं भाई। क्वेश्चन आपका ये भी था कि आपके घर वाले कैसे माने आपकी लव मैरिज के लिए, तो देखो भाई, घर वाले किसी के भी नहीं मानते लव मैरिज के लिए। पहली बात तो मेरे घर में कोई है ही नहीं, तो किसी ने मेरी बात को इतना सीरियस लिया भी नहीं। मेरे पापा हैं वो भी अपनी मस्ती में रहते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था, उनको मेरे से कोई भी मतलब नहीं, ना ही वो मुझसे प्यार करते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मेरे पापा सच में अच्छे होते तो मैंने खुद भी शादी नहीं की होती, क्योंकि जब अच्छे पापा होते तो हमें लव मैरिज शादी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और बाई चांस अगर मैं फिर भी करती तो मैं अपने पापा को ज़रूर बताती, और मेरे पापा भी मेरी शादी में होते और मैं आप लोगों को मिलवाती भी। तो इसलिए मेरी फैमिली में और कोई है भी नहीं, बस खाली मेरे पापा ही हैं। और मेरे पापा ने भी अपनी दूसरी शादी कर ली, वो भी अपना सेटल है, तो इसीलिए सब एक दूसरे से, कोई किसी से मतलब रखता नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी को। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि दीदी आपको अपने पापा से फर्क नहीं पड़ता, तो देखो ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने पापा के साथ में बहुत ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जो शायद भाई लड़की को नहीं देखने चाहिए, तो इसीलिए बस मैं अपने पापा से इतना हेट करती हूँ। पापा लोगों का नेचर होता है वो हमेशा अपनी बेटियों को लेके ऐसा होता है कि ज़्यादा प्यार करना,
एक बार को मम्मी भी हम लोगों को इतना प्यार करते हैं पर वो दिखाते नहीं, पर पापा का प्यार अलग ही होता है, क्योंकि जितने लोग आप लोगों के पापा होंगे तो आप लोग जानते होंगे, पर मेरे पापा का और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए उनको जो पसंद है वो उनके साथ रह रहे हैं। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं है कि मेरी शादी कहाँ हुई, मैं कैसे रह रही हूँ, और ना ही वो मुझसे कभी पूछते हैं, ना ही कभी मेरे घर आते हैं। तो यही बताना चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन मत किया करो कि आपकी फैमिली कैसे राजी हो गई। बात रह गई मेरी मम्मी की, अगर इस टाइम पे मेरी मम्मी होती तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मतलब मेरे 2 बच्चे, पर अब जब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। पर मैं अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, सच में इतना ज़्यादा, और अभी इस टाइम पे मैं और ज़्यादा करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई माँ बाप होने चाहिए, हर इंसान के माँ बाप होने चाहिए। क्वेश्चन आपका ये भी था कि प्रेगनेंसी में नए कपड़े पहन लेते हैं। प्रेगनेंसी में नए कपड़े नहीं पहनते, ऐसा मेरी ससुराल में भी होता है, पर जब भी मैं कोई नया कपड़ा लेकर आती हूँ तो पहले मैं अपनी ननद को पहना देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बड़े कपड़े लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे वैसे भी लूज कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो मैं पहले अपनी ननद को ट्राई करा देती हूँ, साड़ी हो सूट हो तो वो पहन लेती हैं एक बार, उसके बाद उसे मैं पहन लेती हूँ। तो ऐसे पहन सकते हैं, वैसे नए कपड़े हम लोगों में भी नहीं पहनते। और बात रह गई अगर फास्ट फूड की, तो आप लोग देखते होंगे अभी मैंने कितने टाइम से फास्ट फूड नहीं खाया, और ना ही मैंने घर पे कुछ अच्छा बनाया था। मतलब जो भी बनाया छोटा मोटा बस खाने के लिए बनाया, उससे ज़्यादा मैंने भाई कुछ भी नहीं खाया। और भाई मेरा तो पूरा डेली का रूटीन ही चेंज हो जाता है, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, फिर ब्लॉग की शुरुआत करना, मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि कैसे मेरा दिन निकल गया। बात रहेगी अगर प्रेगनेंसी में हेल्दी चीज़ें खाने की, तो अभी तो मैं अपनी जो भी मेरी डाइट है उसमें सब कुछ मेरा हेल्दी ही खाना है। और अगर और कुछ खाने का मन भी जो करता है ना यार, वो इतना ज़्यादा महंगा होता है कि मैं पहले उसके रेट देखती हूँ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। ज़्यादातर चीज़ें मेरे हस्बैंड बाहर से ले आते हैं, मैं अपना डेली रूटीन में कुछ भी भूल जाऊँ, पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ भी नहीं भूलते। उनको हमेशा याद रहता है कि हाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना। फ़ोन करके भी वो बार बार पूछते रहते हैं क्या खाया है तूने। अभी 1 बज रहा है दोपहर का और अभी भी मैंने खाना नहीं खाया। बस अब मैं सोच रही थी कि पहले मैं अपना ब्लॉग बना लूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी आराम से, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे चैनल पे 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, वो भी पूरी 1 साल हो गई मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ जल्दी से उसे 10,000 करो, ताकि मैं सेलिब्रेशन करूँ। कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते ही हो, उसके लिए तो मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, और अभी भी है दूंगी। अभी जितने क्वेश्चन थे मैंने उनका जवाब दे दिया, बाकी अब बारी है आप लोगों के कुछ नाम लेने की, क्योंकि इस बार नाम बहुत ज़्यादा है भाई। और सबसे पहला नाम है खुशबू, आकांक्षा, आसना, सोनू, कोमल, सलोनी, शमा, संगीता, रिया, शिवानी, शिल्पा और आहिल, हेमलता, अनुष्का, कशिश, चांदनी, मुस्कान, रूही, गीता, रिया, आसी, साक्षी, खुशबू, मानवी, खुशी, इशिका, परी। कमेंट ये भी आया था कि आप मेरा नाम लेके दिखाओ, क्योंकि मेरा नाम बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से आपका नाम शिकांशी है, अगर ये नहीं है तो प्लीज़ दोबारा से कमेंट करना। पीहू, मनाली, माही, सीमा, खुशी, शफा, रिया, रेहाना, शिवानी, आयशा, खुशी। भाई इस बार कमेंट सेक्शन में खुशी खुशी खुशी, हमारे पास तो खुशी है ही, आप लोगों की खुशी और भी है, और इसी बात से बहुत बड़ी खुशी है भाई। ये थे आप लोगों के कुछ नाम, और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे किस टाइप के ब्लॉग ज़्यादा पसंद है। मतलब एक तो मेरा फ़नी कैरेक्टर जो मैं शूट करती हूँ, कभी कभी फ़नी शॉर्ट्स आ जाती है, वो आपको ज़्यादा पसंद लगती है, या मेरे डेली रूटीन ब्लॉग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या आपको मेरा फूडी ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ऑफिशियल सलोनी के नाम से ऑफिशियल फूड कर लिख दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम खाने पीने में ही लगा रहता है। और सच में यार मुझे इतना किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है, ना ही मुझे मेकअप, ना कपड़े, कुछ भी इन चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे खाना मिल जाए। और आप लोग मेरे ब्लॉग में जितना भी देखते हो ना, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फेक बोल रही हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है वही मैंने आपको बताई है। अगर बाई चांस आपको कभी मेरा कोई जान पहचान का मिलता भी है, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आसपास से ब्लॉग देख रहे होंगे तो वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जो मेरी रियल लाइफ है वही मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ। मेरा कुछ ऐसा नहीं है सीन कि मैं 2 बातें बढ़ा चढ़ा के बोल दूँ। भाई देखो ऐसा बताना भी क्यों है, जो हम हैं वही हम आपको दिखाना चाहते हैं। और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं वो तो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि मेरा नेचर कैसा है। और भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं आप जो भी कमेंट्स करते हो मैं सब पे ध्यान देती हूँ। बहुत से लोगों की चीज़ें मुझे थोड़ी देर के लिए हर्ट करती हैं, फिर बाद में मैं उन्हें खुद भी बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं भाई, मुझसे ही गलती हुई होगी,
कहीं ना कहीं। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर रही हूँ, क्योंकि 2-4 ही क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के बता दिए, और मेरी भी बहुत सारी बातें आप लोगों से हो गई और सबके नाम भी कंप्लीट हो गए। अगर बाकी किसी का नाम रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बता देना। बाकी मैं मिलूंगी आपको स्पेशल वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे को, तो सब लोग अपने अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कर देना, और कहाँ से करते हो वो भी कॉमेंट्स कर देना, क्योंकि मुझे भी तो पता लगे लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।